अभिषेक शर्मा की पूरी फैमिली आज फाइनल में अहमदाबाद में मैच देखने पहुंची थी और वैसे ही कुछ प्लान्स थे ईशान किशन की फैमिली के भी। और कहें तो उनके पिता के जो प्रणब पांडे जी हैं, उनका ये प्लान था कि वो भी मैदान में पहुंचे और अपने बेटे को अहमदाबाद में फाइनल मुकाबले में परफॉर्म करते देखें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और ऐसा क्यों नहीं हो सका, वो एक बहुत ही दर्दनाक घटना है जिसके कारण से उनकी पूरी फैमिली भी अभी बहुत ही मातम में है। लेकिन इन सब के बावजूद ईशान किशन ने जिस तरीके से फाइनल में आकर परफॉर्म किया है, उस पूरे ग्रीफ से निकल के वो दिखलाता है कि उस बंदे में कितना कैलिबर है और कितना, मतलब कुछ भी जो शब्द कम पड़ जाते हैं वैसी चीज़ों से गुजर करके जब आप आते हो और परफॉर्म करते हो। और आज अगर देखें मैदान में हर जगह ईशान किशन नज़र आ रहे थे, जो एनर्जी जो पावर लेकर के वो गेम में आए हैं, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसा लॉस उनके साथ हुआ है। और उसके बाद वो यहाँ पर मतलब इस अहम मुकाबले में खेल रहे थे और एक दिन पहले की ही घटना हुई है। क्या हुआ है प्रशांत? हाँ, तो उनके एक कज़न सिस्टर और उनके हस्बैंड वो किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे थे। तो उस रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया एंड उनकी मतलब वो नहीं रहे, उनके बच्चे बच गए किसी तरीके। तो और उन लोगों का प्लान अहमदाबाद में ईशान किशन इंडिया का ये फाइनल मैच देखने का था। वो लोग अहमदाबाद जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली किशन को मैच से पहले ये पता लगा। तो लेकिन क्योंकि इंडिया ड्यूटीज़ में थे किशन और फाइनल भी इतना इम्पोर्टेंट मैच था तो वो नहीं जा सकते थे। बट ठीक है, इतना बड़ा लॉस हुआ और प्लेयर को क्या सेटबैक हुआ वो तो वही जानते हैं। लेकिन ईशान किशन ने वो परफॉर्मेंस में वो असर नहीं आने दिया। जैसे कि हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले रिंकू सिंह के साथ देखा, रिंकू के पिता नहीं रहे तो रिंकू को दूसरी बार जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने टीम नहीं छोड़ी। अंतिम संस्कार करके वो तुरंत टीम से जुड़े, जबकि उसके बाद उनको टीम में जगह नहीं मिली। रिंकू चाहते तो जा सकते थे, लेकिन जब आप देश के लिए खेलते हो तो उससे बड़ा फिर क्या ही है, बात ये होती है। और ख़ास करके जिस तरीके से आपके ऊपर जस्ट ये एक घटना हुई है और फैमिली का एक बहुत बड़ा लॉस हो गया, उसके बाद आकर के 25 गेंदे 54 रन, 4 चौके 4 छक्के और मैच में एक मोमेंटम सेट करना। फिर जब फील्डिंग करने आते हैं तो एक ऐसा कैच जहां से लगभग जो एक बोल सकते हैं कि पावर प्ले में टीम इंडिया की पकड़ को मजबूत कर देना। मतलब जसप्रीत बुमराह के ओवर में वो बॉल और उसके बाद सचिन रविंद्र का वो कैच। ईशान किशन ने आज पूरे मैच में जिस एनर्जी के साथ और जिस मतलब तत्परता के साथ हर जगह दिखाई है और जिस एनर्जी के साथ वो दिख रहे थे मैदान में, कई बार क्या होता है कि वो अभी जैसे आपने रिंकू सिंह की बात की कि रिंकू सिंह इतने बड़े लॉस से गुजरे और हमने देखा है कि कई बार फील्डिंग में वो चले आते हैं और हर समय जब उनसे जो जब ज़रूरत पड़ती है तब वो वहाँ पे योगदान देने चले आते हैं। तो ये माइंडसेट क्या है? मतलब ये तो बिल्कुल वैसी चीज़ है कि आप इतना बड़ा लॉस से गुजर के भी आप जब अपने नेशनल ड्यूटी पे हो तो ये मतलब अगर फौजी से या फिर एक सैनिक से अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल माइंडसेट। हाँ, मतलब ये वो चीज़ है कि जब आप देश के लिए खेलते हो तो या क्योंकि वो इसी को ही प्रोफेशनलिज्म बोला जाता है। बात सिंपल सी है कि आपका प्रोफेशन ही वो हो गया है। तो अब एट द एंड कोई लॉस आएगा, कई सारी परेशानी आएंगी, रुकावटें आएंगी, बट एज अ पर्सन आपको ऊपर उठना होता है। लाइफ में आप वैसे भी उठते हो, नॉर्मल सी बात है। और जब इतने बड़े एक असाइनमेंट पे हो, वर्ल्ड कप जैसे असाइनमेंट पे हो, या आपने नाम लिया कि सेना वाले लोग, तो वो वैसे फॉरवर्ड पोस्ट पे होते हैं। तो ये एक तरीके की फॉरवर्ड पोस्टिंग ही है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के और ऐसे ऊपर उठना होता है कि परफॉर्मेंस पे असर ना आए, जो कि ईशान किशन ने दिखाया। रिंकू को मौका नहीं मिला, लेकिन अगर उनको मौका मिलता तो आई एम श्योर वो भी ऐसा ही परफॉर्म करते हैं। एंड ईशान ने जैसा परफॉर्म किया, हेड्स ऑफ टू हिम। आपने वही बताया कि 25 गेंदों में 54 रन, 4 चौके 4 छक्के, और उससे भी ज़्यादा उन्होंने ईशान ने रन तो बनाए, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था संजू के साथ जो पार्टनरशिप थी दूसरे विकेट के लिए। 48 बॉल में 105 रन, अद्भुत। मतलब पिछले मैच में भी सेमीफाइनल में 97 रनों की पार्टनरशिप जो बनाई थी वही एक बेस सेट करके दिया था, जिसके कारण से 250 रन लगे थे। इस मैच में भी लगभग वैसा ही कुछ किया है। हाँ बिल्कुल, आप वो इम्पैक्ट देखिए ना। मैं कहता रहा हूँ कि 250 रन अगर बोर्ड पे लगे हैं, उसमें ऑलमोस्ट आधे रन संजू के साथ मिलकर उन्होंने बनाए हैं। तो वो पार्टनरशिप ही ऐसी थी और वो मोमेंटम कैरी किया। अभिषेक शर्मा जिस मोमेंटम से खेल रहे थे,
उस वक्त संजू एकदम एंकर रोल पे थे, वो आराम से खेल रहे थे। ईशान किशन ने आके वही मोमेंटम जारी रखा, वो धीमे होने ही नहीं दिया, न्यूजीलैंड के किसी बॉलर को सेट नहीं होने दिया। बात यह है, तो वो आप गेम को जिस पेस पे चल रहा है, अगर उसी पेस पे चलाते रहते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही वो 30 रन बना के आउट रहते, लेकिन वो पेस वहाँ पे उस वक्त ज़रूरी थी, और उसी पेस की वजह से वो कॉन्फिडेंस संजू को मिला। संजू भी उसी लय में फिर खेलने लगे। जब तक अभिषेक थे तब तक वो नहीं खेल रहे थे, और यही वजह आपको दिखेगी, क्योंकि आपने बैटिंग में अच्छा परफॉर्म किया है तो आप वो फील्डिंग में भी कैरी फॉरवर्ड करोगे। और मैदान पे ईशान किशन आज हर जगह दिख रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि गेंद जहाँ जाएगी वहाँ ईशान किशन ही दिखेंगे। मतलब अद्भुत कैच लिया, टिम साइफर्ट का लिया, और तीनों कैच अच्छे अच्छे प्लेयर्स के लिए। टिम साइफर्ट अच्छा खेल रहे थे, सचिन रविंद्र का कैच लिया, और उसके बाद मिशेल का कैच लिया। तो तीनों न्यूजीलैंड की टीम के बड़े खिलाड़ी, उनके कैच लिए। और मिशेल का तो एक कैच लगभग, हाँ लगभग ले लिया, तो 6 हो गए थे, बाउंड्री पे छू गई थी, लेकिन वो भी बहुत अच्छा एफर्ट था। उसके अलावा ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब अमूमन ईशान किशन वैसे भी बहुत अच्छे फील्डर हैं, कीपर हैं, नहीं करते हैं कीपिंग तो, बट ऑब्वियस फील्डिंग करते हैं और मैदान पे दिखाते हैं। वो हमें, मतलब ईशान को मैंने अब या तो फिर ये मेरा पर्सनल बायस भी आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि मेरे को खिलाड़ी बहुत पसंद है, और मेरे को ऐसे खिलाड़ी बहुत पसंद होते हैं जो वेदर बॉलिंग बैटिंग आप वो छोड़ दी, अगर वो सिर्फ फील्डिंग कर रहा है, अगर कोई कुछ भी नहीं करता है, वो फील्डिंग में अपना एफर्ट दे रहा है, तो आपको उस बंदे की इंटेंसिटी, गेम के प्रति उस बंदे का प्यार, उसका डेडिकेशन, उसका डिसिप्लिन, वो दिखता है। तो ईशान किशन वैसे खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और पिछले कुछ समय से, खास करके जब से टीम इंडिया में उन्होंने जगह बनाई है, और उससे पहले अपने घरेलू टूर्नामेंट में उन्होंने पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को चैंपियन बनाया, एज अ कैप्टन फाइनल में जाकर के सेंचुरी लगाई, और फिर इस बार मौका था T20 वर्ल्ड कप में रिपीट करने का, वैसा ही कुछ, और उन्होंने 54 रन की वो पारी खेली जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। और पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए टीम नहीं जाती है, वो दिखा है हमें लगातार हर मैच में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जिस लय के साथ खेलते हैं, वो उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। और चीज़ सुकांत, संजू सैमसन ने 321 रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में, 5 पारियों में। हालांकि ईशान किशन की पारियां ज़्यादा हैं, क्योंकि सारे मैच खेले हैं, लेकिन उनसे सिर्फ 4 रन कम ही बनाए हैं ईशान किशन ने। 317 रन बनाए पूरे टूर्नामेंट में। तो वो इम्पैक्ट देखिए आप उस प्लेयर का। पाकिस्तान वाला मैच 76, वो मैं इसलिए इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। 76 कब बनाए? जब अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो रहे थे। मतलब शुरू के जो अभिषेक शर्मा के जितने डक्स आए हैं, वहाँ पे ईशान किशन साथ में थे तब। और सेमीफाइनल तक जब आपका मेन एक जो वर्ल्ड नंबर 1 बैटर वो नहीं चल रहा है, और फिर भी टीम सेमीफाइनल तक बहुत आसानी से पहुंच गई है, तो इसका एक श्रेय जाता है ईशान किशन को। क्योंकि ये ईशान किशन ही थे जिन्होंने शुरू के मैचेस में अभिषेक शर्मा के फॉर्म की कमी नहीं करने दी हमको, ठीक है। और उसके बाद वो भी छोड़िए आप, फिर जब संजू सैमसन को टीम में लाया जाता है तो ईशान को नंबर 3 भेजा जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी एकदम जगह पक्की हो गई कि हाँ आपको ओपनिंग भेजा जा रहा है तो आप एकदम माइंडसेट से जाइए, आपको ऐसे से खेलना है। नहीं, वो बंदा तैयार है कि मेरे को आप जहाँ खिलाना चाहेंगे खिलाएंगे, मैं खेलूँगा, मैं टीम के लिए परफॉर्म करूँगा। तो वही है, वो माइंडसेट है कि टीम के लिए खेलना है, कैसे भी खेलना है, कहीं भी खेलना है, किसी भी जगह खिला लीजिए, परफॉर्मेंस करना मेरा काम है, वो करके दूंगा। ईशान किशन ने वो किया है। बिल्कुल। और जो कंप्लीट टीम एफर्ट, जैसा प्रशांत ने कहा, वैसा टीम एफर्ट ईशान किशन के इस पूरे जो वर्ल्ड कप में कैंपेन रहा है उसमें उनके तरफ से देखने को मिला है। चाहे वो फील्डिंग में हो, पहले कीपिंग कर रहे थे, बाद में जब कीपिंग वो वाली चीज़ चली गई, तो फील्डिंग में भी उन्होंने उतनी ही एफर्ट के साथ, उतनी एनर्जी के साथ हर मैच में एफर्ट लगाया है। और इस मैच में तो बहुत ही खास उनका परफॉर्मेंस रहा है। कई लोग ये भी कह रहे थे कि अगर बुमराह ने अगर इस तरह की बॉलिंग नहीं की होती तो आज के प्लेयर ऑफ द मैच के दावेदार ईशान किशन भी थे। बिल्कुल। तो उस तरह की वैसी पारी रही है उनकी, और उस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, वो भी एक पर्सनल लॉस इतना बड़ा होने के बावजूद। तो ईशान किशन एज अ प्लेयर जो जिस तरह से उन्होंने रिवाइव किया है, उन्हें लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही। मेरा साथ दिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स और ललन टॉप। धन्यवाद।